ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि अखंड ज्योति का यह दिव्य ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। साथियों, हम लोग फरवरी माह की अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ रहे हैं। आज का पहला अध्याय है महाशिवरात्रि का महापर्व। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। फाल्गुने कृष्ण पक्षे या तिथि स्यात् चतुर्दशी तस्यो या तामसी रात्रि स्वच्यते शिवरात्रिका। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष यह महापुण्यदायी महाशिवरात्रि की वेला 26 फरवरी बुधवार को आ रही है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा गया है और स्वयं भगवान शिव इस चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं, परंतु महाशिवरात्रि का इन सब में सर्वाधिक महत्व और महत्ता है। ईशान संहिता में उल्लेख है कि भगवान शिव की प्रथम लिंग मूर्ति इसी तिथि की महानिशा में इस लोक में आविर्भूत हुई थी। शिव के अनन्य भक्तों साधकों की दृष्टि में महाशिवरात्रि अपने इष्ट को प्रसन्न करने का अनुपम अवसर है। इस दिन भगवान शिव और उनके साथ आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ धरती पर आती हैं। इस दिन किया गया जप तप उपासना ध्यान व्रत उपवास कीर्तन सब कुछ त्वरित फलदायी होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस महापर्व की अत्यंत महत्ता कही गई है। भारतवर्ष की सनातन हिंदू परंपरा में अनेकानेक पर्व त्योहार की पुनीत परंपराएं विद्यमान हैं, परंतु उनमें से महाशिवरात्रि का सर्वाधिक व्यापक महत्व है। सूर्य गाणपत्य शैव वैष्णव और शाक्त सभी के उपासक संप्रदाय भेद को त्याग कर इस दिन भोग और मोक्ष की कामना से शिव शक्ति में लीन हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों न, भगवान शिव का संकल्प है ही ऐसा अद्भुत। वे ही सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप गुणातीत पर ब्रह्म है। अंततः शिव रूप ही तो नित्य सनातन सबका मूल स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म और परम आराध्य दोनों सदा शिव ही हैं। उन्हीं के द्वारा उन्हीं में सृष्टि लय होती है। यही रहस्य तो उनके तांडव नृत्य की अभिव्यक्ति का सार्थक बोध है। महाशिवरात्रि इस रहस्यमयी अभिव्यक्ति से संयुक्त असंख्य शक्तियों से अनुदान वरदान प्राप्त करने का सुलभ अवसर है। महाशिवरात्रि के परम आराध्य के रहस्य एवं मर्म का जिन्हें थोड़ा भी भान है, वे इस दुर्लभ सुयोग पर अनेक विध साधन साधना का अवलंबन कर सदा शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जो उनके स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं और विधि विधान में अक्षम हैं, उनके प्रति भी भोलेनाथ सदा शिव की कृपा समान रूप से बरसती है। बस उनका नाम स्मरण, रूप का चिंतन और उनके प्रति भाव भक्ति ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा कृपा के जितने भी उपाय व मार्ग साधन हैं, उन सभी के द्वारा भगवान शिव की कृपा सहज लभ्य है। कर्म ज्ञान भक्ति रूपी साधन को सर्वोत्तम कहा गया है। कर्म में यज्ञ हवन आदि स्रोत तथा वर्णाश्रम की मर्यादा से संबंधित स्मार्त कर्म अथवा व्रत उपवास आदि धार्मिक कर्म सभी तरह से शिवत्व की यात्रा और कृपा सुलभ है। ज्ञान में तत्त्वमसि की सिद्धि का मार्ग यद्यपि दुर्गम है, परंतु जिन्होंने इंद्रियों को वश में करके कर लिया हो और समदृष्टि प्राप्त कर कर्म में निर्लिप्तता सिद्ध कर ली हो, ऐसे योगी ज्ञानी जन के जीवन में शिवत्व का साकार हो उठना स्वाभाविक है। भक्ति का साधन तो सबसे उत्तम और सरल है। श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के ये तीन रूप हैं, उपास्य के नाम की महिमा से संबंधित हैं।
पाद सेवन, अर्चन, वंदन ये तीन उपास्य के स्वरूप की महिमा को दर्शाने वाले हैं तथा दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये तीन प्रकार की भक्ति उपासक की उपास्य के प्रति भावना और समर्पण की महिमा से संबंधित हैं। इन नवधा भक्ति के किसी भी रूप को अपनाकर आराध्य शिव की कृपा सहज प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता एवं कृपा की आकांक्षा में उनके नाम, स्वरूप और भक्ति को प्रदर्शित करने वाली स्तुतियों, मंत्रों, ऋचाओं, प्रार्थनाओं से भारतीय वायुमंडल भरा पड़ा है। भारत के वैदिक, लौकिक दोनों साहित्य शिव भक्ति के रस में सराबोर हैं। हिंदू संस्कृति में सर्वाधिक प्रचलित पौराणिक रूपकों, आख्यायिकों तथा श्रुतिपरक स्तुतियों में शिव भक्त का विशद व्यापक रूप मौजूद है। वैदिक विशेषणों का सार गर्भित रहस्य भी पौराणिक दृष्टांतों में ज्यादा स्पष्टता से उजागर है। यजुर्वेद संहिता में तो अनेक अध्याय शिव स्तुति परक हैं। इन्हीं के आधार पर लौकिक साहित्य में भगवान शिव के विविध रूपों का चित्रण हुआ है। शिव की महत्ता लौकिक, अलौकिक और पारमार्थिक जगत में परम रक्षक और सर्वविध कल्याणकर्ता के रूप में विस्तृत है। हमारे इस लौकिक पारंपरिक जगत में भगवान शिव को तमोगुण का अधिष्ठात्री देव व संहार शक्ति का नियामक माना जाता है। इसलिए जीवन के अंतः बाह्य कष्ट और अंधकार से निवृत्ति की पुकार शिव भक्त की ओर सहज प्रवाहित हो जाती है। शिव ही एकमात्र ऐसे आराध्य हैं जहां सृष्टि और प्रलय, सौम्यता और प्रचंडता, शिवत्व और रुद्र, जीवन और मृत्यु जैसे विरोधी तत्व एकाकार हैं। इन्हीं विशेषताओं को धारण करने से उनका स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत है। उनका वाहन नंदी धर्म का प्रतीक है। वह शांत सौम्यता को लिए है। स्वयं भोलेनाथ रूप स्मित सौम्यता को धारण किए सृष्टि की बाल क्रीड़ा से आनंदित है। सिर पर जटा मुकुट, द्वितीया के चंद्र का आभूषण, माथे पर तृतीय नेत्र, नाग का यज्ञोपवीत, गले कान मणिबंध, पाद गुल्फ और कटी में सर्व मालाओं के आभूषण सभी दृष्टि से भीषणता धारण करते हुए भी परम सुंदर और परम कल्याणकारी हैं भक्तों के भोलेनाथ। आदिकाल से ही निराले स्वरूप में प्रतिष्ठित भगवान शिव का जिस विधि भी बन पड़े, चिंतन, ध्यान, व्रत, उपवास, स्मरण आदि भक्तों को उनका मनोवांछित फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि की वेला में तो उनके अनुदानों वरदानों की सहज सिद्धि हो जाती है। इस महाविनाश में महाकाल अपनी समस्त विभूतियों, शक्तियों को भक्त के कल्याणार्थ इस धरा धाम पर बिखेर देते हैं। भक्तजन भी इस दिन अपनी पात्रता पुरुषार्थ के अनुरूप उनकी सहज कृपा के भागी बन कृतार्थ होते हैं। चहुं ओर शिव भक्ति का वातावरण छाया रहता है। हिंदू समाज में तो इस दिन व्रत उपवास का अत्यंत प्रचलन रहा है। सभी शिवालयों में विशेष पूजन, अर्चन, अभिषेक द्वारा आदि से आशुतोष की उपासना होती है। शास्त्रों में पूजा उपासना के जितने भी विधान विधियां हैं, उन सभी का अपनी अपनी रुचि एवं परंपरा अनुसार अवलंबन कर महाशिवरात्रि पर्व को मनाए जाने की परंपरा है। वैसे साधन उपचारों में तो पूजा के 5 सोपान बताए गए हैं: अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा। अपने आराध्य देव के विग्रह स्थान को साफ करना, लीपना, निर्माल्य हटाना आदि कर्म अभिगमन है। पुष्प, पत्र, अक्षत, गंध आदि पूजन सामग्री को एकत्रित करना उपादान है। इष्ट आराध्य देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना, सुक्त, स्तोत्र आदि का पाठ करना, गुण नाम लीला आदि का कीर्तन करना, तत्व शास्त्रों का अभ्यास आदि सब स्वाध्याय है। साधनों उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना ईज्या है। पूजा के ये 5 सोपान क्रमशः सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। भगवान सदा शिव की पूजा उपासना में एक रहस्य की बात यह है कि जहां एक ओर रत्नों से परिनिर्मित लिंगों की पूजा में अपार समारोह के साथ राज उपचार आदि विधियों से विशाल वैभव का प्रयोग होता है, वहां सरलता की दृष्टि से केवल शुद्ध जल, अक्षत, बिल्व पत्र और मुख से उच्चारित ध्वनिवाद्य बम बम से भी परिपूर्णता मानी जाती है और भगवान शिव की कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए तो वे उदार शिरोमणि और आशुतोष कहलाते हैं। शिव भक्त इस रहस्य से सुपरिचित होते हैं कि भोला भंडारी शिव की कृपा सहज सुलभ प्राप्त हो जाती है।
अतः वे निरंतर उनकी भक्ति का उपाय करते रहते हैं। इन भक्ति उपायों में महाशिवरात्रि व्रत को समझो शिव पूजा का महाव्रत है। इस व्रत में उपवास, जागरण और भगवान शिव का पूजन अर्चन प्रधान है। जो कोई भी शिव भक्ति से प्रेरित हो, सच्चे पवित्र मन से महाकाल शिव की पूजा अपनी अपनी भक्ति के अनुसार करते हैं, उन सभी को उसका सुफल सुनिश्चित मिलता है। सागरो यदि शुष्यते क्षीयते हिमवानापि मेरुमंदर शैलाश्च श्रीशैलो विंध्य एव च चलन्ति ते कदाचिद्वै निश्चलम ही शिवव्रतम। अर्थात चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विंध्यादि पर्वत भी विचलित हो जाएं, पर शिव व्रत कभी विचलित नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय हम सब ने संपन्न किया। अगला अध्याय है अविस्मरणीय आदर्शों की प्रेरणा पुंज, देवी अहिल्याबाई होलकर। आइए इस अध्याय को हम सभी पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की सनातन अवधारणा में नारी का स्वरूप दैवी एवं शक्ति स्वरूपिणी है। यहाँ सदैव पूज्य रूप में नारी गरिमा का प्रकटन विद्यमान रहा है। वैदिक ऋषिकाओं से लेकर आधुनिक युग तक नारी आदर्श के सनातन स्वरूप को साकार कर दिखाने वाले जीवन चरित्रों की सुदीर्घ श्रृंखला भारत के हर कालखंड के पृष्ठों पर विस्तीर्ण है। इसी श्रृंखला में एक अप्रतिम, अद्वितीय, अद्भुत एवं सूर्य की दीप्ति की भांति प्रखर तेजोमय देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन चरित्र है। नारी जीवन में समाहित शक्ति, शौर्य, साहस, धैर्य, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, सेवा, पवित्रता, निश्चलता जैसे उच्च आदर्श एक साथ उनके जीवन में प्रस्फुटित हो उठे हैं। धराधाम पर उनका कृतित्व असाधारण, अलौकिक और चिर प्रेरक है। अलौकिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से देवी अहिल्याबाई का जीवन अविस्मरणीय आदर्शों का प्रेरणा पुंज है। जैसे घोर अशांत और युद्ध विग्रह लूट मार से अस्थिर और भयभीत काल में एक शांत, खुशहाल और न्यायशील राज्य की प्रतिष्ठा करना, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र के कल्याणकारी कार्यों को करना, व्यक्तिगत जीवन के आंतरिक और बाह्य द्वंद्वों, कष्टों और संकटों का डटकर सामना करते हुए राज्य संचालन, सुव्यवस्था प्रबंधन, कुशलता, न्यायप्रियता, क्षमाशीलता और निरंतर नीति एवं धर्म परायण बने रहना, यह सब कुछ उनके जीवन को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अमर कर देने वाला चरित्र चित्रण है। देवी अहिल्याबाई का प्रेरक जीवन चरित्र सुनिश्चित ही प्रखर सूर्य की भांति विश्व क्षितिज के पर प्रकीर्ण है। अवतार तुल्य महान व्यक्तियों का जीवन चरित्र अथाह समुद्र की भांति गहन और नभ की भांति उन्नत होता है। ऐसे में उसकी थाह ले पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी समुद्र से कीमती मोती और नभ से चमकते तारे का प्रकाश तो लभ्य हो ही जाता है। उनके जीवन चरित्र के संदर्भ में भी यही विचार मान्य होना चाहिए। महान जीवन चरित्र को पढ़कर आत्मसात करने का वैसे तो कोई सुनिश्चित विधान नहीं है, फिर भी जन सामान्य की सहजता के लिए उचित रीति यही है कि सर्वप्रथम उस चरित्र की पृष्ठभूमि और तत्कालीन देश काल परिस्थितियों को समझा जाए। दूसरे क्रम में जन्म संबंधी वैशिष्ट्य और शिक्षा दीक्षा की ओर दृष्टि डाली जाए। तीसरे क्रम में मौजूदा संकट, समस्याओं, चुनौतियों और इनके समाधान स्वरूप व्यक्तित्व एवं कृतित्व की ऊंचाई एवं आदर्श मानदंडों को जाना जाए, तथा उसके बाद चतुर्थ क्रम आता है विरासत का। भावी पीढ़ी, समाज और विश्व मानव के लिए कौन कौन से नए मूल्य, आदर्श, प्रेरणाएं और मानदंडों की विरासत सौंपी किस व्यक्तित्व ने है, यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त चारों क्रम से युक्त रीति का अनुसरण करने से विषय वस्तु की स्पष्टता, जीवन चरित्र को समझने की व्यापकता और गागर में सागर की भांति जीवन चरित्र के स्वरूप का महत्व सहज प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, ये चार क्रम हैं। पहला क्रम तो स्पष्ट यही है कि तत्कालीन देश काल परिस्थितियों को समझा जाए, चरित्र की पृष्ठभूमिका को। दूसरे क्रम में है कि उस चरित्र के जन्म संबंधी विशेषताओं और शिक्षा दीक्षा की ओर दृष्टि डाली जाए। तीसरा,
तत्कालीन संकट, समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान रूप में व्यक्तित्व और कृतित्व की ऊंचाई और आदर्श को समझा जाए। और फिर पांचवा, विरासत के विषय में जाना जाए कि उनके द्वारा हमें प्राप्त क्या हुआ। यह आश्चर्यजनक विडंबना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी अद्वितीय नारी जीवन की आदर्श और आधुनिक भारत की इस कीर्ति स्तंभ की ओर इतिहासकारों, लेखकों, विचारों की गति अत्यंत अल्प रही है, जिसके फलस्वरूप जन समाज को देवी अहिल्याबाई के जीवन की बहुत कम ही जानकारी हो पाई है। यद्यपि पूरा देश उनके धार्मिक स्थलों के नवोन्मेष और सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान और गौरव से पूरित है, परंतु फिर भी देखा जाए तो उनके जीवन चरित्र की व्यापकता के अनेकों महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहलू अनछुए ही बन रहे हैं। मध्य भारत के मालवा प्रांत की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम भारतीय इतिहास के चरित्र नायक नायिकाओं में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सुशासन और धर्मपरायणता के महान आदर्श के रूप में भारतीय संस्कृति की आत्मज्योति में वे अमर दीप्ति बनकर प्रतिष्ठित हो चुकी है। नारी जीवन की दिव्य गरिमा, शौर्य, साहस, न्याय, धर्म, संस्कृति और संवेदना की साकार मूर्तिमान उनकी अलौकिक जीवन गाथा सर्वथा अद्वितीय और प्रेरणा पुंज है। अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में औरंगाबाद जिले की चोट नामक ग्राम में मानकोजी शिंदे के घर हुआ था। बाल्यकाल के अनेक गुणों में से एक यह भी था कि वे जब तक पूजन और पुराणों की कथाओं का श्रवण नहीं करती थी, तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करती थी। 8 से 10 वर्ष की उम्र में मालवा साम्राज्य के मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से उनका विवाह हुआ और यहाँ से होलकर साम्राज्य से उनका संबंध जुड़ा। गृहस्थी के संपूर्ण काम काजों का निर्वहन करते हुए साथ ही समय समय पर राज कार्यों में भी सहयोग तथा नियमित कथा श्रवण, पूजन, दान आदि करने के कारण सभी के मनों में उनके प्रति अत्यंत आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न हो गया था। भारतीय इतिहास में ऐसा विलक्षण उदाहरण मिलना मुश्किल है जहां सारी प्रजा अपनी रानी को मातृवत देवी के रूप में देखती हो और स्वयं रानी अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह, संरक्षण और ममत्व लौटाती हो। यह केवल देवी अहिल्याबाई के राज में ही साकार दिखाई देता था। महेश्वर उनकी राजधानी थी और पूरा राज्य 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग सतपुड़ा के उस पार दक्षिण तक फैला था, दूसरा भाग सतपुड़ा के उत्तर का भाग जो महेश्वर के चारों ओर फैला था, जिसे मध्य भाग भी कहा जाता है, और तीसरा भाग महेश्वर से लेकर राजपूताने तक का उत्तरी भाग था। देवी अहिल्याबाई ने लगभग 30 वर्ष तक अपने आज्ञाकारी और सच्चे सेवक तुकोजी राव होलकर के सहयोग से होलकर राज्य का शासन चलाया और सुशासन व्यवस्था, न्याय नीति, आदर्श, धर्म, संस्कृति, समानता, एकता जैसे आदर्श मूल्यों को प्रत्यक्ष कर समूचे विश्व में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। देवी अहिल्याबाई के बहुआयामी जीवन के अनुरूप ही उनकी दिनचर्या भी विशेष थी। राजनीतिक कर्तव्य, परिवार, समाज के कार्य, धर्म, संस्कृति के पर्व और व्यक्तिगत जीवन के व्रत, उपवास, अनुष्ठान, दान, पुण्य, इन सभी पहलुओं का उनकी जीवनचर्या में समुचित स्थान था। सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रातः कृत्यों से निवृत्त हो वे नियमित पूजन में बैठ जाती थी। पूजा के अंतिम चरण में श्रेष्ठ और योग्य ब्राह्मणों द्वारा पूजा स्थान पर ही बैठे बैठे पुराणों, रामायण, महाभारत आदि का श्रवण करती थी। फिर राजमहल के द्वार पर सैकड़ों ब्राह्मण को दान दक्षिणा और भिखारियों को भिक्षा देने का क्रम होता था। सभी को अपने हाथों से दान देने के पश्चात यह भी नियम था कि प्रतिदिन कुछ ब्राह्मणों को, जिन्हें पहले से निमंत्रित कर दिया जाता था, भोजन कराती, तब जाकर स्वयं सादा सात्विक भोजन ग्रहण करती थी। भोजन पश्चात कुछ समय विश्राम करना, फिर साधारण वेशभूषा में राजसभा पहुंचकर सायंकाल तक पूर्ण तन्मयता एवं सावधानी से राजकार्यों को संपन्न करती थी। कहा जाता है कि उनकी राजसभा में बिना किसी मध्यस्थ के किसी को भी देवी अहिल्याबाई के करीब जाकर अपनी समस्या व दुख कष्ट बताने की अनुमति थी। सायंकाल अपनी राजसभा विसर्जित कर संध्या काल में देवी अहिल्याबाई पुनः लगभग 3 घंटे की अवधि भजन पूजन में व्यतीत करती। तत्पश्चात फलाहार ग्रहण कर
राज्य के प्रधान सेवकों को बुलाकर राज्य प्रबंधन व्यवस्था, आय व्यय आदि अन्य महत्वपूर्ण बातों पर मंत्रणा निर्देशन करने के उपरांत रात्रि 11 बजे के बाद ही शयन कक्ष में प्रवेश करती थी। इसके अतिरिक्त राज्य के धर्म संस्कृति संबंध पर्वों, त्योहारों, उत्सवों और समारोहों को भी वे अत्यंत भव्य रूप में मनाती थी। ऐसी दिव्य विलक्षणताओं से परिपूर्ण होने के कारण ही उनका व्यक्तित्व भारतीय नारी जीवन के एक महान आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित और पूज्य है। सच्चे अर्थों में देवी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र भारतीय धर्म संस्कृति में प्रकाशित आत्मा का पर्याय प्रतीक है। व्यक्तिगत जीवन में दैनंदिनी व्रत, उपवास, पूजा अर्चना, शास्त्र श्रवण, सत्संग और तपस्विनी की दिनचर्या, वह भी जीवन पर्यंत, और सार्वजनिक जीवन में देव स्थानों, तीर्थों, मंदिरों, कुआं, तालाब, बावड़ी, जलाशय, धर्मशालाओं का निर्माण एवं उत्थान आदि उनके कार्य भारत भूमि पर चहुओर सर्वत्र देखे जा सकते हैं। उनके आंतरिक जीवन की डोर धर्मपरायणता से सराबोर रही और बाह्य जीवन का कृतित्व संस्कृति निष्ठा के प्राकट्य में आजीवन निरत रहा। एक ऐसा नारी जीवन जिसने साधारण परिस्थितियों में भी जन्म लिया, जिसने जटिल एवं कल्पना से भी परे विषमताओं के बीच जीवन चरित्र को आदर्श रूप में गढ़ा और भारतीय इतिहास में अनंत काल तक देदीप्यमान बने रहने वाले स्वर्णिम अध्याय को लिख डाला, ऐसी अलौकिक दिव्य और नारी आदर्श के शिखर पर आसन्न जीवन चरित्र की निर्मात्री देवी अहिल्याबाई ही हो सकती हैं। दूसरा कोई नहीं। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व समाज उनके जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त कर कल्याणकारी दिशा में प्रवृत्त हो, यही इष्ट सत्ता से प्रार्थना है। य एताम वेद गायत्रीं पुण्याम सर्वगुणान्विताम तत्वेन भरत श्रेष्ठ स लोकेन प्रणश्यति। अर्थात सर्वगुणों से भरी माँ गायत्री को जो जानता है, उसका इस संसार में कभी अनिष्ट नहीं होता। महाभारत भीष्म पर्व में है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय भी पूर्ण हुआ और आज का स्वाध्याय भी। आइए अब गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विश्राम दें। कल इसके आगे का अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम साथियों। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।